Assalamu alaikum everyone, welcome to the BSN third semester guideline series. In this video I will tell you कि किस तरीके से आप लोगों ने एचएन को पढ़ना है, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है. सो लेट्स डाइव इन. अच्छा, एचएन में आप लोग क्या पढ़ेंगे? यहाँ पर आप डिफरेंट डिजीज़ पढ़ेंगे, उसकी पेशेंट केयर और नर्सिंग इंटरवेंशन. अगर मैं डिटेल में बात करूँ तो फॉर एग्जांपल एक डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ की आप डिफिनीशन, इटियोलॉजी मतलब इसकी जो काजेज़ हैं, इसके अलावा इसके रिस्क फैक्टर्स, पैथोफिजियोलॉजी, साइन सिम्टम, डायग्नोसिस, मेडिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग सर्जिकल मैनेजमेंट. और इसके साथ साथ आप एंड में एक एनसीपी पढ़ेंगे, नर्सिंग केयर प्लान. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट स्लाइड, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है. सो लेट मी क्लैरिफाई. सो स्लाइड जो है ना हमारे पास अवेलेबल है सर ज़ियाद, सर अवल शेर. और जो बुक एक्सट्रैक्टेड है हमारे टाइम में, जो न्यू टीचर्स आए थे तो उन्होंने जो ब्रूनर एंड सुदार्थ जो नर्सिंग की जो बुक है ना रिकमेंडेड थर्ड सेमेस्टर के लिए, तो उनसे वो जो पेजेस है वो एक्सट्रैक्ट की थी. ठीक है, तो वो अवेलेबल है. ठीक है, और अब जो न्यू टीचर है केएमयू में तो वो मिस्टर ज़ुबैर, तो वो अब पता नहीं कि वो अपने स्लाइड्स बनाएंगे या फिर और स्लाइड टीच करेंगे. सो आप लोगों को मैं एक चीज़ क्लियर करता चलूँ. देखिए, अभी जो है ना एग्ज़ाम रीजनल हो गया है. ठीक है, तो अगर पेशावर रीजन गए तो वो तो केएमयू के जो स्लाइड्स है मेन कैंपस के वो तो फॉलो करेंगे. लेकिन बाकी रीजन जो है लाइक मर्दान या फिर और रीजन जैसे है जिसमें केएमयू की कैंपस नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पर वो स्टूडेंट का क्या करेंगे? वो स्टूडेंट को मैं रिकमेंड करता हूँ कि वो केएमयू के स्लाइड्स और उनके साथ जो रिकमेंडेड बुक है ना तो वो पढ़े. और बाकी जैसे केएमयू स्वात है तो वहाँ पर उनके जो है ना अपने स्लाइड्स बनाते हैं, तो वहाँ के स्टूडेंट्स वहाँ के स्लाइड जो है ना वो अच्छे से पढ़े और उनके साथ जो रिकमेंडेड बुक है. ठीक है, अब ये जो मैं बात कर रहा हूँ कि ये जो स्लाइड्स अवेलेबल है ना, इसमें से आप किसी भी स्लाइड को उठा लें. सर सियाद के भी अच्छे हैं, ये भी अच्छे हैं. ठीक है, इसमें से आप एक स्लाइड्स को उठा लें एज रेफरेंस. ठीक है, शॉर्ट नोट्स. और आप जब लेक्चर्स लेते हो तो उसमें फिर आप रीड कर लो. ठीक है, और उसके साथ फिर जो रिकमेंडेड बुक है थर्ड सेमेस्टर जो एचएन के लिए, तो वो ब्रूनर एंड सुदार्थ बुक है, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बुक. ठीक है, तो वहाँ से आप लोगों ने उस टॉपिक को रीड करना है. ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी से आप जो है ना बुक को स्टार्ट करें, इस चीज़ को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये ना तो सिर्फ नर्सिंग बल्कि यहाँ पर आगे आपने इस सेमेस्टर में भी कामयाबी हासिल करनी है, तो उसके लिए काफ़ी ज़रूर है कि आप इसको अच्छे से पढ़ें. ठीक है, अगर आप स्लाइड नहीं पढ़ते उसके साथ आपने लेक्चर्स को काफ़ी कम्प्रहेंसिव लेना होगा ताकि आप उनको जो है ना हर एंगल से चीज़ों को कवर कर सकें. ठीक है, और तो इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक है वो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बुक है. ठीक है, ब्रूनर एंड सुदार्थ. अच्छा, ऐसे कौन कौन से चैनल्स हैं जहाँ से आप लोग अच्छे से इस एचएन को कवर कर सकते हैं? तो वो एक चैनल है, वन ऑफ द बेस्ट, मुशरफ अजहर, लेक्चर्स बाय मुशरफ अजहर. तो वो आप यूट्यूब में सर्च करें, आपको मिल जाएगी. उसने जो है ना काफ़ी कम्प्रहेंसिवली केएमयू के स्लाइड्स को टीच किया है. एंड थर्ड सेमेस्टर ऑनवर्ड जितने भी सेमेस्टर उन्होंने हर सब्जेक्ट की चीज़ लेक्चर्स को जो है ना अपलोड किया है, तो वहाँ से आप बहुत अच्छे से चीज़ों को ले सकते हो. ठीक है, अंडरस्टैंड कर सकते हो. चैनल है नर्सेज नेक्सस, शी इज़ टीचिंग ब्रूनर एंड सुदार्थ बुक इन इंग्लिश. सो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है तो आई वुड रिकमेंड कि आप इस को लें, क्योंकि वो ब्रूनर एंड सुदार्थ बुक को वो टीच कर रही है. ठीक है, बाकी कुछ चैनल्स है, ये है नर्सेज एंड द मेकिंग. सो ये और रजिस्टर्ड नर्स आए तो वहाँ से भी आप इन जो एचएन के टॉपिक से वहाँ से आप ले सकते हैं. ठीक है, अब नाउ लेट्स समराइज किस तरीके से आप लोगों ने एचएन को पढ़ना है. तो देखिए, सबसे पहले आप लोगों ने लेक्चर्स लेने हैं. ठीक है, लाइक आई एम लेक्चर पर्सन, इफ़ यू आर नॉट लेक्चर लवर सो आप बुक को पढ़े या फिर स्लाइड्स को. ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ सकते. लेकिन जिस तरह मैं पढ़ता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ और रिकमेंडेड. तो वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेक्चर्स लो. ठीक है, उसके बाद जो एनी स्लाइड्स को आप उठा लो, स्लाइड्स को मैं रीड कर लो, वहाँ से आपको एक समरी मिल जाएगी ना. इसके साथ साथ आप जो है ना जो बुक है ब्रूनर एंड सुदार्थ, उसमें आप जो है ना वो हाईलाइट कर लो जो कि इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं. ठीक है, अब एचएन में आप ये से है ना कि ये लेंथी कोर्स है, इसमें आप बहुत सारी वर्डिंग्स है, तो आपने सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ों को याद रखना है. लाइक एक डिजीज़ है तो उसके लिए स्पेसिफिक डायग्नोसिस या फिर इसकी स्पेसिफिक जो है ना साइन सिम्टम या फिर एक स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन, तो वो जो बोर्ड या हाईलाइट चीज़ें होती है ना, तो वो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, वो एग्ज़ाम में आती है. ठीक है, तो आपने इस तरह से करना है. यहाँ पर इस तरीके से आप कर सकते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल आप एक चैप्टर को पढ़ते हो. ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने उसमें जो कॉमन चीज़ें हैं लाइक कॉमन साइन सिम्टम, कॉमन डायग्नोसिस एंड कॉमन नर्सिंग इंटरवेंशन, तो आपने एक पेज पे लिखना है. ठीक है, और जो स्पेसिफिक है ना तो आपने वो दूसरे पेज पे लिखना है. लाइक एक चैप्टर में फॉर एग्जांपल 20 डिजीज़ है तो उसकी स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ें है, लाइक एक डिजीज़ की स्पेसिफिक डायग्नोसिस हो गया या फिर उसकी स्पेसिफिक इंटरवेंशन. तो इस तरीके से आपने इस तरह की चीज़ों को लेकर चलना है. ठीक है, सो आई होप इट विल हेल्प
यू अलॉट, ठीक है। एंड सेमेस्टर स्टार्ट से स्टडी स्टार्ट कर ले, ठीक है। So that's all about adulthood nursing. If you still have any question, please drop in the comment section. I would see you in the next video. Allah Hafiz.